हमारे देश ने खूब तरक्की की है, किसी भी फील्ड को देख लीजिए, मगर एक फील्ड है जहां पर कमी नजर आती है और वो है हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हर एक इंसान जीनियस है, मगर हम लोग ऐसा मानते हैं क्या? क्या हम हर बच्चे में, हर इंसान में एक जीनियस को ढूंढते हैं? नहीं। एक इंसान किसी एक फील्ड में ही कुशल हो सकता है, सभी फील्ड में नहीं। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ सकता है, एक मछली पानी में रह सकती है ना। अब अगर हम मछली को बोले उड़ना है और पक्षी को पानी में बोल दे जाने के लिए, क्या होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहां पर सभी को एक जैसी पढ़ाई कराई जाती है ना। यहां पर जजमेंट किस बेस पर होती है? मार्क्स, सिर्फ मार्क्स। आप कहीं भी देख लीजिए, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर आगे जितनी भी क्लासेस तक आपको देखना है, जजमेंट सिर्फ मार्क्स के बेस पर होती है। कभी भी किसी का रिजल्ट आता है, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी, कोई भी हो, सोसाइटी का इंसान सिर्फ यही पूछेगा, बेटे कितने मार्क्स आए हैं? 99%। वाओ, यू आर जीनियस, है ना। वहीं अगर एक और बच्चे से पूछे, बच्चा आपके कितने मार्क्स आए हैं? अंकल 80%। ओह, तो कुछ नहीं। हम लोग सभी के अंदर जीनियस को नहीं देखते, हम तो सिर्फ मार्क्स को देखते हैं, है ना। एक और विडंबना देखिए, मान लीजिए 7 सब्जेक्ट हैं, है ना। अगर एक बच्चा उन 7 सब्जेक्ट्स में 90 अबव स्कोर करता है ना, तब तो है वो ब्रिलियंट, एकदम जीनियस। वहीं दूसरा बच्चा 7 में से 6 सब्जेक्ट्स में अबव 90 ले आए, मगर सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो 70 to 80 स्कोर करता है, तो वो जीनियस की कैटेगरी से आउट हो जाता है, फिर वो ब्रिलियंट नहीं है। ऐसा ही होता है ना। तो आपको नहीं लगता जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए? यहां हम एक बच्चे को सिर्फ मार्क्स के बेस पर जज करते हैं। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत जरूर होती है। कोई बच्चा ड्राइंग करने में बिल्कुल जीनियस होता है, कोई मैथ्स में जीनियस है, कोई इंग्लिश में जीनियस है, कोई साइंस में जीनियस है। हर बच्चे का अपना अपना एक फील्ड होता है जिसमें उसका मन लगता है करने में। एक बच्चे के मार्क्स कब ज्यादा आते हैं? पहला, या तो वो तकड़े वाला रट्टा मारता है। अब ऐसे से यार, उस सब्जेक्ट में कौन से सन में लड़ाई हुई, क्या हुआ, वो याद तो करना मुश्किल कितना है, रट्टा ही तो मारना पड़ेगा। दूसरा है कि उसका ब्रेन बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है ना। हर बच्चा अलग है। किसी बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन लगता है, किसी का नहीं लगता। मगर यहां पर पता है क्या सिनेरियो है? हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं भाई। आप लोगों ने अपने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, उसमें वो थ्योरम्स आते थे ना, मतलब मुझे तो कभी समझ नहीं आई, सच बताऊं ना। तो आप लोगों को क्या अभी तक याद है वो थ्योरम्स कैसे होते थे? सोशल साइंस में ये दुनिया जहान के राजा, उनकी रानियां, उनके लड़ाइयों के जो मतलब युद्ध हुए, उनके जो वो ईयर्स रहते थे वो याद करना, इट वॉज सो डिफिकल्ट टास्क। आज क्या आप लोगों को वो सब कुछ याद है? आपके किसी काम आ रहा है वो सब कुछ? नहीं। हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं ना, मैं तो ये कहूंगी उसका 90% जो है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं रखता। पुराने समय में गुरुकुल होते थे। अब गुरुकुल में क्या था? पढ़ाई का जो ढंग था वो बिल्कुल अलग था। अभी तो मॉडर्न टाइम है, एक मॉडर्न वे में पढ़ाया जाता है बच्चे को, है ना। उस समय पर क्या होता था ना, हर बच्चे को उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। अगर एक बच्चा तलवार चलाने में बहुत निपुण है तो उसमें उसकी शिक्षा दी जाती थी। अगर एक बच्चा गदा चलाने में निपुण है तो उसे उसकी शिक्षा दी जाती थी। मतलब सबका एक अलग अलग रहता था उसकी कुशलता के अकॉर्डिंग। मगर अभी क्या है, सभी को एक जैसी पढ़ाई करनी है। आज के समय में अगर किसी को अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है तो क्या चाहिए? आप मुझे बताइए। पैसा ना। तो क्या स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है? एक बात कहूं आपको, स्कूल में, कॉलेजेस में ज्यादा जो परसेंटेज है ना बच्चों की, वो पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, कोई नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ते। आप खुद देखिए ना, स्कूल क्या हो गए हैं, एक फैक्ट्री बन चुके हैं। फैक्ट्री में माल तैयार होता है ना, ऐसे तो स्कूल में होता है। अब फैक्ट्रीज में क्या होता है? ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग माल तैयार होता है ना, ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है। ऐसे यहां पर भी मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग मिल जाती है बच्चों को, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना। अब जो सी ग्रेड का बच्चा है, क्या वो बिल्कुल ही डफर है? वो किसी काम का नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा क्या? मतलब स्कूल ने तो स्टैंप लगा दी भाई ये सी ग्रेड का है। आपको लगता है ये चीज सही है? हो सकता है उस बच्चे के अंदर ए ग्रेड वाले बच्चे से भी ज्यादा अच्छी काबिलियत हो, उससे कहीं आगे निकल जाए अपनी लाइफ में वो। और ऐसा होता भी है रियलिटी में। एक बच्चा अगर बढ़िया से सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा जा रहा है ना, अबव 90 लाता है, तो वो तो बस
इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है कि पूछिए मत। और वहीं एक बच्चा अगर 70 to 80% लाता है तो वो वीक कहलाता है। वीक, क्या नाम देते हैं हम उसको, है ना। मतलब वो मेंटली बच्चा टॉर्चर होता है एक तरह से। हम उसको कितना प्रेशर डाल देते हैं, भाई तू किसी काम का नहीं है ना। आप लोग एक बार देखिए आजकल यूपीएससी एग्जाम्स का कितना ट्रेंड है। बच्चे, मैं कहती हूँ घंटों के दिनों दिन एक छोटे से कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और ये ऊपर तक किताबों का ढेर है, पढ़ते रहते हैं। एक जुनून सा सवार होता है कि हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, मगर सभी तो नहीं बन पाते। आप देखो कितने बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, अब हम आगे करें क्या, हमारी तो लाइफ खत्म हो गई। यहां पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, वो भी अपने बच्चों को प्रेशराइज जरूर करते हैं। प्लीज अपना ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दीजिए। ये किसने कहा कि एक आईएएस इंसान ही एक सक्सेसफुल इंसान होता है? क्या एक बच्चा अपना बहुत अच्छा बिजनेस सेट नहीं कर सकता? क्या सब कुछ कर सकता है। हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े रहें, उसका जहां जाने का मन है, जिस फील्ड में जाने का मन है, उसको उस चीज के लिए सपोर्ट करें। क्यों दूसरों की देखा देखी कि हाँ उनका बच्चा आईएएस बन गया, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, तो हमारा बच्चा भी ऐसे कुछ करे? क्यों थोपते हो आप जबरदस्ती? आज के टाइम में बच्चों के पास सिर्फ दिखावे की एक डिग्री होती है, नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं। एक प्रेशर होता है कि हमने ये क्लियर करना है, बस उसके बाद कुछ नहीं पता, फ्यूचर में क्या करना है कुछ भी नहीं पता। स्कूल पास किया, फिर कॉलेज पास किया, फिर क्या करें? विद स्टार्टिंग से ही आप अपने सपने को देखो, आप खुद को देखो, आपने बनना क्या है, आपका पैशन क्या है। अपने पैशन के पीछे भागो ना। क्यों दूसरों के पीछे भागते हो? क्यों इस बेकार सी आप दौड़ में भाग लेते हो? इसमें जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हार निश्चित है। छोटे से बच्चे को देख लो और बड़े को, सभी जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। इतना जरूरी है क्या? कई बार ना बच्चे का मन नहीं होता, मगर पेरेंट्स कहते हैं ना कि हाँ फलाने का बच्चा जा रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो तुम भी लो, तभी तुम एग्जाम में क्लियर हो पाओगे। प्रेशर के ऊपर प्रेशर, ओ माय गॉड, फट जाएगा कुकर। इतना प्रेशर मत डालो। एक बच्चा मान लीजिए उसका पढ़ाई में मन नहीं है, वो मुश्किल से तो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, ऊपर से उसको कोचिंग में डाल दिया आपने, कैसे करेगा? आप मुझे बताइए, कभी सोचा है आपने? जबरदस्ती थोपते रहते हैं हम बच्चे के ऊपर। हम बच्चों को रोबोट बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं। उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करें, उन्हें काबिल बनाएं। मैं इतना ही कहूंगी कि ये आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, इसके ट्रैप से बाहर निकलें। और बहुत कुछ है करने को जिंदगी में। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अपने बच्चों को आपने कामयाब बनाना है, काबिल इंसान बनाना है। आशा करती हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।